श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे यत्तु विदुषो अर्थप्राप्तं व्युत्थानमिति अशास्त्रार्थत्वे गृहे वने वा तिष्ठतः न विशेषः इति। वो शास्त्रार्थ है या शास्त्र सम्मत है या शास्त्र सम्मत नहीं है, मतलब शास्त्र से स्वीकृत विषय है, विधि से प्राप्त या शास्त्र का जो है ज्ञापन से प्राप्त विषय है, या ऐसा ही अशास्त्र विषय मतलब शरीर धारणार्थ, मतलब कुछ भी करना तो चाहिए, तो तब वो कहाँ रहे तो क्या फर्क पड़ेगा। वने वा गृहे वा तिष्ठतो न विशेषः, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये जो विषय के लिए हम लोग क्या बता रहे थे, यह तो गृहे वा वने वा अस्तु आसनम इति अनियम शंका निराकर्तुम सा पुनर्अनुद्यते। वो पहले जो बताए थे उसको फिर लेके आके उसको निराकरण कर रहे हम लोग। निराकरण क्या करते, यथेष्ट चेष्टा अधिकाम परिहर्तुम च इति। तो सिर्फ जो है उनका संशय नहीं है, उसमें आगे जाके जो है एक और प्रश्न वो पूछेगा, उसको भी निराकरण यहीं से कर देंगे हम लोग। यथेष्ट चेष्टा भी वहां पर नहीं होगा। यद्यपि अर्थ प्राप्तस्य, वहां प्राप्तस्य होना चाहिए, अर्थ प्राप्तस्यापि पुनर्वचनादित्यत्र विद्वद् व्युत्थानस्यापि शास्त्रार्थत्वम् उक्तमेव, तथापि अशास्त्रार्थत्वम् उक्तम अंगीकृत्यापि आह। हम लोग पहले जो है अर्थ प्राप्त, ये जो संन्यास के बारे में जो है हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, फिर भी क्या है यहाँ पर विद्वद् व्युत्थानस्यापि शास्त्रार्थत्वम् उक्तम एव, तथापि विद्वत् जो संन्यास जो है वो शास्त्रार्थ से सिद्ध हो चुका है, फिर भी अशास्त्रत्वम उक्तम इदानीं, यो अशास्त्रत्व वो बताया उसको अंगीकृत्य स्वीकृत्य, मतलब चलो ठीक है कोई फर्क नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं है। ये सिद्ध मतलब अंगीकृत्य, मतलब हम लोग जो अशास्त्रार्थ के लिए भी है संन्यास, ये सिद्ध नहीं है। वो जो पूर्व पक्षी कह रहा है उसको स्वीकार करके, तो आगे जाके देखेंगे। हाँ एक मिनट, वो दीपिका बाद में जो है बाद में देखेंगे। दीपिका में जो एक वाक्य आया है इसके आधार पे, परम असिद्ध्या परो बोधनीय इति न्यायः। दूसरे का जो विषय है विशेष, वो क्या उस जो स्वीकार करता है उसके आधार पर उसको समझाना चाहिए। वो स्वीकार कर रहे अभी क्या है, संन्यास उधर निमित्त है, अशास्त्र निमित्त है, तब हम लोग चलो वो भी ठीक है, तब भी क्या है, तो उस में जो क्या है तब भी क्या है, मतलब तब भी क्या है, मतलब अभी अभी इस स्थिति पे आप क्या कहेंगे, अशास्त्र वो कहीं भी घर में भी जो रह सकता है। तद असत, उत्तर एक ही शब्द है, तद असत क्या है, यदि व्युत्थानवद गार्हस्थ्यम अपि अर्थ प्राप्तम स्यात् एवं नियमो, स्यात् दो बार जो है गलत से छपा नहीं है, अर्थ प्राप्तम स्यात् कमा स्याद् एवं नियमः न तो एतदस्ति इत्याह। तो आप यदि ऐसा कह रहे हैं, मतलब व्युत्थानवत जैसा संन्यास है वैसा गृहस्थाश्रम भी जो है
अर्थापत्ति इत्यादि प्रमाण या जो अर्थतः प्राप्त है, जो चलते चलते हम लोगों को प्राप्त हो गया, दूसरा रास्ता नहीं है, यही तो करना पड़ेगा आपको ऐसा करके। तो तब जो है ये जो नियम आप बता रहे हैं, स्यात् एवं अनियमः, स्यात् एवं अनियमः, तो ये तो अस्ति, ऐसा जो अनियम है, कैसे भी चलेगा, कुछ भी करेगा, हो कहीं भी रहेगा। गृहस्थ जो है गांव गांव में रहने की जगह पे जो है जंगल में रहेगा अकेले, और सन्यासी जो है जंगल में अकेले रहने की जगह पे जो है घर में भी रहेगा। ये कोई भी नियम वहां पर बिल्कुल नहीं बन सकता है यदि गृहस्थ आश्रम भी अर्थतः प्राप्त। तो व्युत्थानस्य एव अर्थप्राप्तत्वात् न अन्यत्र अवस्थानं स्यात्, मगर गृहस्थाश्रम अर्थ प्राप्त नहीं है। गृहस्थाश्रम जो है वैदिक सिद्ध है, वेदतः सिद्ध है। तो इस आश्रम के पश्चात उस आश्रम में जाने से ही, वेद से कैसा सिद्ध है, उस आश्रम में जाने से जाया में स्यात्, पुत्रों में स्यात् इत्यादि वहां पर जो बताया गया है उसके आधार पर, क्योंकि वो है तो ही जो है आपको विधि का पालन हो सकता है। विधि क्या है, जात पुत्र है कृष्णकेशी, तो पुत्र भी होना चाहिए और काला दाढ़ी भी होना चाहिए, तब जो है उसको अग्नि स्वीकार करने के लिए, अग्नि आदान के लिए उसको जो है अधिकार होगा। तो अग्नि आदान के लिए अधिकार नहीं है तो तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, वहां पर गृहस्थाश्रम में वो विधि है, मगर सन्यास के लिए ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं व्युत्थानस्य एव अर्थ प्राप्तत्वात्, गृहस्थाश्रम अर्थ प्राप्त नहीं है। यदि अर्थ प्राप्त हो तो तब आप जो बता रहे हो ठीक है, मगर गृहस्थाश्रम अर्थ प्राप्त नहीं है। व्युत्थानस्य एव अर्थ प्राप्तत्वात् न अन्यत्र अवस्थानं स्यात्। इसलिए जो है गृहस्थ में घर में बैठ के या जो है दूसरा जो भी वो मांगता है वो ऐसा नहीं रह सकते हैं वो। इसलिए वहां पर भी जो है इनको विधि नहीं बताया गया सन्यासी के लिए, मतलब विद्वत सन्यासी के लिए विधि नहीं है। विदुष सन्यास जो विविदिशा सन्यासी के लिए क्या है, वहां पर एक मार्ग बताया है। क्या है, तो तुम जो है एक गांव में 3 दिन के बाद मत रहो। क्यों एक दिन, मतलब एक गांव में रहने से क्या हो जाएगा इनको, क्योंकि ये जो है पहले से बद्ध है, गृहस्थाश्रम से अभी छूटा नहीं है पूरा उसका दिमाग। तो पुनः जो है जब वो एक गांव में रहने लगेगा तो वहां का 2-4 लोगों का परिचय हो जाएगा। तो परिचय से क्या है, उसका पूर्व का जो याद है वो जो है जागृत हो जाएगा। अरे मैं भी मेरा बेटे के साथ ऐसे ही खेल रहा था, मेरा बेटा भी ऐसे ही जो है शादी हुआ था, उसका भी ऐसे ही जो है एक बच्चा हुआ होगा। तो ये सब जो है उसको पूर्व वासना जो है जागृत होते रहेगा। क्यों सन्यास के बाद जो है नया नाम दे देते हैं, नया नाम दे देते हैं और पुराना नाम को बिल्कुल भूल ही जाते हैं हम लोग। हाँ, मिशन में जो है रामकृष्ण मिशन में सन्यास लेने के बाद भी जो है पूर्व नाम से ही, वो कितना भी मतलब प्रेसिडेंट तक क्यों ना हो, तब भी जो है शंकर महाराज, वो महाराज, ये महाराज, वो पुराना नाम से याद करेंगे। तो वो जो है नहीं है यहाँ पर, क्या है, उसको पूरा, उस संस्कार को पूरा हटाना है यहाँ पर बलवत। क्योंकि हम जो है वो नाम से कितना दृढ़तः हम लोगों का पकड़ है, वो हम लोगों को जब तक छोड़ा नहीं तब तक समझ में नहीं आता है। आपको नया नाम जो दे दिया है सन्यास के पश्चात, उस नाम से अभी तक आप जो है पूर्णतः सहमत नहीं हो रखे हैं। तो इसलिए आपको वो जो पुराना नाम, गणेश महाराज, वो तुरंत वो गोविंदानंद जी, अच्छा मुझे, हाँ, तो ये जो पुराना संस्कार है वो इतना दृढ़ है, और उसको ज्यादा दृढ़ करने का जरूरत क्या है, सन्यास लेने के पश्चात क्या है, सन्यास जो व्यवहार है उसको दृढ़ करने के लिए हम लोग प्रवृत्ति करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो वहां पर वो जो एक गांव में 3 दिन के बाद नहीं रहना चाहिए इत्यादि जो विधि है, ये जो पूर्व संस्कार जो है वो जागृत नहीं होवे, उसके लिए सुरक्षा एक कवच मात्र है, दूसरा कुछ नहीं है। तो कपड़ा भी जो है सन्यास के लिए क्या रंग पहनना है,
घेरवा रंग, थोड़ा ज्यादा डार्क घेरवा रंग, थोड़ा कम घेरवा रंग, क्या पहनना है? तो पूर्व में क्या होता था, ये जो नारियल का पानी, वो कत्ते का जो है वो रस इत्यादि को जो है लेके उसमें डुबा के जो रंग मिलता है एक ब्राउनिश कलर का, उसी को पहनते थे। क्यों? वो कहीं भी आप लेट जाओ कुछ नहीं होता है, धोने में कोई श्रम नहीं होता है। तो इत्यादि को जो है दिमाग में रखे। मगर ये जो है, तब ये गलत है क्या? ये जो गेरुआ रंग आजकल हम लोग पहन रहे, तब गलत है क्या? ये एक प्रतीक मात्र के लिए, मतलब आजकल का सुविधा भी जो है रंग, इसी रंग में कपड़ा मिल जाता है और इस रंग में जो है डुबाने में बहुत आसान है इत्यादि जो है व्यवहार है। फिर भी ये क्या है, एक प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक रूप में इसको माना जाता है। और जिसको भी ये देखा, ये जो भी जो है ये रंग देखते हैं, तुरंत उसका दिमाग में इनसे जो है घर गृहस्थी के बारे में कुछ बात मत करो, तुरंत। तो ये सब जो है हम लोगों को रक्षा करने के लिए शास्त्र ने कुछ कुछ प्रक्रिया अपनाई। तो पूर्व में जो भी कानाद इत्यादि जो सन्यासी के बारे में, मतलब जो जो महात्मा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वो आजकल सीरियल में जो है भले गेरुआ रंग पहन के जो है आ जाते हैं, पर कभी कहीं देखा है वो सब वैसा फोटो? पहले उसके उस जमाने में सब सफेद कपड़े में ही थे। तो क्या है, वो जो भेद आज उनको जो है वो एक 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 स्थान प्राप्त हो गया, उनका बात भी सुनने लगेंगे, तब जो है उनसे ऐसा व्यवहार नहीं होना है, ये पहले ही तय कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जो है अनुभव किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं जो है वेद पढ़ने के लिए जब गया था, तो जो वेद पाठी है, गणपाठी थे वो, तो मुझसे जो बात कर रहे थे और बता रहे थे ये जो है गलत है, आप जो कर रहे हो, घर छोड़ के ऐसा आना सब गलत है। गृहस्थाश्रम प्राप्त करने के बाद ही जो है हमें पढ़ा रहे थे, ये जो है यहाँ पर जो विधि बताया उसको छोड़ के वो जो है उल्टा मुझे बता रहा है। मैं बोला मैं आपसे जो है, मैं सीधा उनको बोला मैं आपसे वेद पढ़ने के लिए आया हूँ, वेदांत नहीं है, दांत नहीं है। दांत लगा रहे हैं तो मैं बोला दांत नहीं है, वेदांत नहीं है, मैं जानता हूँ, छोड़ दीजिए उसको। तो ये उनको बताना पड़ता है। अभी आके मुझे बात नहीं करते मुझसे, मगर तब तो बात कर रहे थे। तो ये सब जो है देखते ही, तो मतलब कम उम्र या ज़्यादा उम्र कोई फर्क नहीं है, देखते ही जो है थोड़ा अलग से रहती। ये सब जो है हम लोगों के लिए सुविधा के लिए शास्त्र ऐसा ऐसा नियम जो है बताए हैं। व्युत्थान से अर्थ प्राप्तत्वात् न अन्यत्र अवस्थानम स्यात्, वो दूसरा जगह पे जो अवस्थान हो ही नहीं सकता है। अन्यत्र अवस्थानस्य काम कर्म प्रयुक्तत्वं ही अवोचाम। ये दूसरी जगह पे मतलब घर में बैठना है, मतलब वो घर में बैठने का तात्पर्य क्या है? काम कर्म प्रयुक्तत्व ही है वो। 8वां पृष्ठ में जो है अंतिम पंक्ति भाषिका, ये याद रखना है। अक्रिया मात्रत्वाद व्युत्थानस्य, एक, ठीक है। और आगे जो है अविद्या निमित्तो ही प्रयोजनस्य भावः, ठीक है। और आगे उसको छोड़ के जो है 4-5 पंक्ति होके अविद्या साध्य लक्षणों ये क्षणा, ये उसके आगे जो है अविद्या काम दोष निमित्तायाः वाङ्मनः काय प्रवृत्तेः पाङ्क्तलक्षणया विदुषो अविद्यादि दोष अभावात् अनुपत्तेः क्रियाभाव मात्रम व्युत्थानम। फिर एक और बार जो है एक आके बता रहे। तो यही विषय को यहां पर आपको याद दिला रहे। अन्यत्र अवस्थानस्य काम कर्म प्रयुक्तत्वात्, और गृहस्थाश्रम में जो है काम प्रयुक्तत्वात् वो भी बताए थे हम लोग, तो इसलिए वहां पर नहीं हो सकते। अन्यत्र इति गार्हस्थ्य इत्यर्थ है। अन्यत्र मतलब अन्यत्र अवस्थान मतलब दूसरा जगह पे, दूसरा जगह पे मतलब आश्रम छोड़ के, गृहस्थाश्रम में नहीं रहना है, बाकी कहीं भी रहो तो गृहस्थाश्रम में नहीं रहना। नो नो, अन्यत्र अवस्थानवत् व्युत्थानस्यापि कामादि प्रयुक्तत्वम् अनुष्ठेयत्वात् इति आशंक्य। तो
अन्यत्र अवस्थानवत, घर में रहेगा तो अन्यत्र अवस्थान क्या है, काम कर्म प्रयुक्तत्व आप बताए थे, हेतु दिए थे काम कर्म प्रयुक्तत्व। वैसा जो है व्युत्थान स्यापि, व्युत्थान में भी जो है संन्यास में भी वो जो भी कर रहा है, मतलब चुप तो कोई बैठ नहीं सकते हैं, तो सन्यासी भी जो कुछ भी कर रहा है वो भी क्या है, काम कर्म प्रयुक्त ही हो सकता है। तो उस आधार पे यद्यत् कुरुते तत्तत् कामस्य चेष्टितम् इत्यादि वाक्यों को लेके आके वहां सिद्ध करेंगे, वो भी जो है काम प्रयुक्त ही है। तब इति आशंक्य आह, तद अभाव इति क्या है, तद अभाव मात्रम व्युत्थानमिति च। अभी देख के आए हैं, अक्रिया मात्रत्वात् व्युत्थानस्य, क्रिया अभावत्वात् व्युत्थानस्य करके, तो इसलिए तत् अभाव मात्रम, किम अभाव मात्रम, काम कर्मादि अभाव मात्रम व्युत्थानमिति च। वही नीचे बता रहे कामादि अभाव मात्रम एव, तद कामादि अभाव मात्रम एव व्युत्थानमिति उक्तत्वात्, पहले ही हम लोग जो है बता चुके हैं इसको, न अनुष्ठेयत्वमिति। इसलिए वहां पर उसी पंक्ति जो द्वितीय पंक्ति जो बताया था 9वां में, उसमें अंतिम अंतिम वाक्य क्या है, यागादि न तो यागादिवत अनुष्ठेय रूपम भावात्मकम, ये अभावात्म स्वरूप ही है, यागादि जैसा कुछ करने डरने का नहीं है यहां पर, तो इसलिए नानुष्ठेयत्वम् इत्यर्थः। एवं अनियम शंकां निरस्य व्युत्थानस्य अशास्त्रार्थत्वे यथेष्ट चेष्टाम आशंक्य निराकरोति। ये जो नियम रहित ये जो है नहीं है, ये भी ये यद्यपि जो है आप जो है अशास्त्रार्थत्व सिद्ध करना चाहते हैं वैसा नहीं है, तो तब यहाँ पर दूसरा जो है यथेष्ट चेष्टा, वो तो अभी निराकरण नहीं किया, तो उसके लिए बता रहे हैं यथा कामित्वं तु विदुषो अत्यंतम अप्राप्तम अत्यंत मूढ़ विषयत्वेन अवगमात। नया विषय है क्या, यहाँ पर अविद्या काम दोष निमित्तायाः वाङ्मनः काय प्रवृत्तेः पांक्त 9वें पृष्ठ में पांक्त लक्षणायाः विदुषो अविद्यादि दोष अभावात अनुपपत्तेः स्पष्ट कर दिए है, स्पष्ट कर दिए, फिर भी जो है यहाँ पर हम लोगों को पंक्ति घट नहीं रहा था, तो इसलिए पुनः उसको लेके आके, मतलब ज्ञान प्राप्ति इच्छा है, सन्यास, ज्ञान प्राप्त हो गया, सन्यास, मतलब कुछ भी आप बोले, सन्यासी जो है दिमाग में बैठना चाहिए, सन्यास को छोड़ के कहीं पर भी जो है आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। उसलिए क्या है स्पष्ट कर रहे, फिर एक और बार लेके आके अत्यंत मूढ़ विषयत्वेन अवगमात। अत्यंत मूढ़ विषय, क्या अत्यंत मूढ़ विषय, यथा कामित्वम, यथा कामित्वम अत्यंत मूढ़ विषय, उसलिए विदुषो अत्यंतम अप्राप्तम, विद्वान में तो है वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, चेष्टा मात्रम एव कामादि प्रयुक्तम, कोई भी चेष्टा, यहाँ पर चेष्टा अर्थ में जो है विहित चेष्टा लेना चाहिए, क्योंकि निषिद्ध को जो है आगे लेके आ रहे हैं। चेष्टा मात्रम एव, या चेष्टा, कोई भी चेष्टा, विधि विहित या निषिद्ध जो भी है वो सब क्या है, कामादि प्रयुक्त ही है। निषिद्ध चेष्टा तो शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य अत्यंत मूढ़ विषया, चेष्टा क्या है, कामादि प्रयुक्त है, और निषिद्ध चेष्टा क्या है, मूढ़ विषया, उतना ही है। वो मूढ़ क्यों है, शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य, शास्त्रार्थ मूढ़ भी नहीं बताया, अत्यंत मूढ़ बताया, शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य होने के कारण अत्यंत मूढ़ विषय ही निषिद्ध चेष्टा हो सकता है, और कोई भी चेष्टा जो है कामादि प्रयुक्त ही हो सकता है। तद उभयम कामादि प्रयुक्तत्वम अत्यंत मूढ़ विषयत्वम च, ये वो दोनों मतलब कामादि प्रयुक्तम, कामादि ही ले लीजिए, कामादि और अत्यंत मूढ़त्वम, ये दोनों क्या है, विदुषो नास्ति इति, विद्वान में बिल्कुल नहीं है, कामादि भी नहीं है, अत्यंत मौढ़ भी नहीं है।
इसलिए क्या कह रहे हैं, चेष्टा मात्रम एव अप्रसक्तम, चेष्टा मात्रम एव अप्रसक्तम, चेष्टा नामक का कोई चीज ही नहीं है उनके साथ संबंध। इसलिए निषिद्ध चेष्टा ही नहीं है, तो निषिद्ध चेष्टा विशेषण क्यों लेके आ रहे हो? चेष्टा ही नहीं है, चेष्टा ही नहीं है मतलब चेष्टा ही नहीं है, ये कैसा हो सकता है? तो कुछ तो करना है, यहाँ से जाना है, वहां से लेना है, वो खाना है, कुछ तो चेष्टा है, वो तो कर ही रहे हैं कुछ, बिना कुछ जो है पेट पालन थोड़ी हो सकता है। तो ये विषय जो है यहाँ पर याद रखने का है। हम लोग ये जो चेष्टा मानते हैं वहां पर कर्तृत्व इत्यादि के साथ संबंध करके हम लोग चेष्टा करते हैं। जहां पर कर्तृत्व ही नहीं है, जो भी किए हैं वहां पर वो चेष्टा नाम से जो है कहा नहीं जाता। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, चेष्टा मात्रम एव अप्रसक्तम, वो चेष्टा ही उनमें जो है बिल्कुल प्रसक्ति नहीं है। इति निषिद्ध चेष्टा, निषिद्ध चेष्टा के बारे में जो है आप बात ही मत करो, इसलिए यथार्थ यथेष्ट चेष्टा अधिकाम जो है वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ये तदेव वृणोति, इसी को कह रहे तथैति दूरापास्तम। हाँ, उसको जो है उसको लेके मत आओ, उसके बारे में बात ही मत करो। तथा शास्त्र चोदितम अपि कर्म आत्मविदः अप्राप्तम गुरु भारतया अवगम्यते किमुत आत्यंत अविवेक निमित्तम यथाकामित्वम। तो ये जो यथाकामित्वम तो विदुषो अत्यंतम अप्राप्तम कह दिया, अत्यंतम अप्राप्तम कैसा जो है हो सकता है, वो समझ में नहीं आया। अत्यंतम अप्राप्तम बिल्कुल उनको जो है वो चेष्टा ही यथाकामित्वम हो ही नहीं सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है, उसके लिए कह रहे हैं तथा च तथा शास्त्र चोदितम अपि कर्म, शास्त्र में जो विधि के बल से जो प्राप्त किया है कर्म, वो भी क्या है, आत्मविदो अप्राप्तम, आत्मज्ञानी के लिए जो है वो वहां पर वो बात ही नहीं है, वो विधि को निषेध है, फिर वहीं आ गया हम लोग। इसलिए और अप्राप्तम गुरु भारत या अवगम्यते, और वो अप्राप्तम और उसको दो के जाना मतलब क्या है, गुरु भारत या बड़ा जो है बार को लेके जाना जैसा है, वो सामान्य नहीं है। वेद का विधि ही उनको जो है बड़ा बार हो जाता है, इसलिए वेदाः अवेदा भुवन इत्यादि जो है वाक्य आता है। तो इसलिए किमुत, जब शास्त्र में जो विधित विषय है वही जो है गुरु भार जैसा वो स्वीकार करते हैं, किमुत अत्यंत अविवेक निमित्तम यथा कामित्तम, जब शास्त्र विधि ही उनको जो है इतना भारी लगता है, तो अत्यंत अविवेकी के कारण जो होने वाला यथा कामित्व तो कैसा बन सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इति तथा तथा वहां तथा जो है निश्चय रूप से ही इत्यर्थे, तथा शब्द है निश्चय रूप से, शास्त्र में जो विधि है वो इनको जो है भारी ही लगता है, गुरु भार रूप में ही लगता है। गुरु भारतया अति क्लेशतया, गुरु भार मतलब बहुत भारी, मतलब जो भी वजन वाला है, परसों बता रहा था वो जो है पहाड़ में जब चढ़ते वक्त जो है छोटे से जो हम लोग एक पत्थर वहां से बहुत अच्छा पत्थर है बोल के अंदर डाल के रखेंगे, तब तक जो है ठीक है, वो एक छोटा सा पत्थर वो जो है बहुत भारी लगने लग जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए स्ट्रॉ कैन ब्रेक द कैमल्स बैक, एक 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 तृण, सूखा तृण जो है वो भी काफी है, उतना भारी है उसके पीठ पे, उसको ढोके जा रहा है, आप जो है ये क्या है, ये भी लेके जाओ तुम बोल के उसके ऊपर डाला तो वो जो है उसका पीठ को तोड़ देगा, उतना जो है स्थिति है। तो यहाँ पर वो एक तृण मात्र से उसका पीठ टूट जाएगा नहीं है, वो पहले ही जो है इसके साथ कोई संबंध ही नहीं रखता है, कोई बड़ा पहले से बाहर लेके जा रहा है और ये तृण को डालने से जो है वो टूट जाएगा, वो बात नहीं है, और पहले से इसके साथ संबंध ही नहीं रखा है। तो ये तृण भी जो है अरे इसको क्यों लेके जाओ, ये बात हो जाता है वहां। तो गुरु भारत यतः हाँ अतिक्लेशतया यतः अवगम्यते, इसलिए बता रहा हूँ वही जो है मतलब यही जो है बहुत
ये क्या करने का है इसको सब। वो पहले भी किम प्रजया करिष्यामि इत्यादि जो वाक्य आया था उसके आधार पर हम लोग देखना चाहिए। तो यतः अवगम्यते अतः अप्राप्तम इति अन्वयः। ऐसा जो है अतिक्लेश रूप में जो है उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, इसलिए जो है वो प्राप्ति ही नहीं हो सकता है। अविवेकादि निमित्त अपगमे नैमित्तिक निमित्त अपगमे नैमित्तिक अपगम इत्यत्र दृष्टान्तमाह। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः, ये जो है जो भी लघु पड़ा है इस वाक्य को जो है दिमाग में जो है ठोस ठोस करके जो है भर देते हैं। निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपाय, निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपायः करके वो निमित्त निकल गया तो उस निमित्त से जो उत्पन्न हुआ कार्य वो भी जो है निवृत्त होना ही है स्वभाव। तो इस दृष्टिकोण से जो उसको लग के अविकादि निमित्त यहाँ पर है ही नहीं है। अविकादि निमित्त नहीं होने से उससे जो उत्पन्न होने वाला, उस निमित्त के कारण जो होने वाला वो भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसको दृष्टांत रूप में बता रहे हैं। नहीं उन्माद तिमिर दृष्टि उपलब्धम वस्तु तद अपगमे अपि तथैव स्यात्। उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तत्वात् एव तस्य तस्माद् आत्मविदः व्युत्थान व्यतिरेकेन न यथा कामित्वम्। तो उन्माद और तिमिर, किसी को जो है थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिया इत्यादि को थोड़ा पागलपन है, तो उसमें क्या होता है, जो नहीं है वो विषय दिखाई देता है, जो नहीं है वो विषय जो है सुनाई देता है इत्यादि। सब इंद्रियों से जो है वो कुछ कुछ इंद्रियों से जो है जो नहीं भी है उसको अनुभव करने लग जाता है। ठीक है, तो ये उन्माद का विषय है। तिमिर बाद में जो है 2-4 साल के बाद जो है या 10 साल के बाद जो है मैं भी बता सकता हूँ, अभी स्वामी जी से पूछ लीजिए आप। तिमिर का जो है विषय क्या है, एक पटल जैसा है, तो आपको जो सामने है वो भी धुंधला सा लगता है, और कभी कभी सफेद कपड़ा है तो वो जो है मैं ही हूँ। मेरा पिताजी को तो ये था, तो सफेद कपड़े में कोई आ गया तो समझते अच्छा मैं आ गया बोल के। तो इसलिए क्या है, ये जो है दोष उन्माद और तिमिर से, ये तिमिर को जो है, तिमिर दोष को जो है हम लोग वहाँ पर द्वितीय चंद्र इत्यादि को उदाहरण दे के बताते हैं। तो कभी जो है जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है, कभी जो नहीं है वो भी दिखाई पड़ता है, वो ये आंखों का कमी से होता है। तो उपलब्धम वस्तु, तो उन्माद तिमिर दृष्ट, तो इससे जो है वो पागलपन से और जो है तिमिर से जो है दोनों को एक साथ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बताए है। इसमें जो है भिन्न भिन्न विषय जो है दिखाई पड़ता है बोल के, पागलपन तिमिर नहीं है। तो वस्तु तद अपगमे अपि, जो उससे जो दिखाई देता है तब आपको जो स्किज़ोफ्रेनिया इत्यादि जो व्याधि है वो निकल गया, और वो जो तिमिर है वो भी ऑपरेशन करके निकाल गया। तब वो आते थे ना समझिए, अमेरिका से वो प्रोफेसर अशोक जी, छाती में जो गोली लगी है, अशोक जी, उनका जो है यूनिवर्सिटी में ही एक व्यक्ति काम करते थे, अभी नहीं है वो, अभी फिलहाल ही जो है उनका शरीर शांत हो गया या मर गए है ऐसा, नाश बोल के। तो बहुत बड़ा वैज्ञान गणित में जो है नोबेल प्राइज जीते हुए थे। तो उनको क्या है, बहुत कम उम्र से ही स्किज़ोफ्रेनिया है। तो कुछ कुछ लोगों को देखते थे और उनसे संभाषण करते थे, और इतना तक हो गया वो जो है खुफिया एजेंट बन के जो है कई बड़ा गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे बोल के वो कल्पना करने लगे। तो बाद में जो है उनको दवाई वाई दे के जो है उनका पत्नी बहुत सहयोग किए, तो छोड़ के जाने वाली थी। तो उनका कहानी में जो है ऐसा आता है, तो छोड़ के जाने वाले थे, जब ये जो है मैं दवाई वाई ठीक से ले लूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ बोल के बताने से ठीक है, छोड़ के नहीं जाता। तो वो जो है दवाई वाई लिए है, ठीक हो गई। तो उनको जो है
तो सिनेमा देखा था, उस सिनेमा में ऐसा आता है, उनको जो है नोबेल प्राइज मिल रहा है, उसको बताने के लिए सीधा कोई आके जो है उनको बता रहे हैं। तो ये क्लास होके बाहर निकलते हैं, तो दो तीन बच्चों वहाँ उनके साथ है, तो उनको बताते हैं तुम जो है परसों वो काम करके आना, तुम जो है तैयार करके आना, एक्सक्यूज नहीं चलता है। तो आर यू प्रोफेसर नाश, ऐसा ये आदमी पूछता है। हाँ, एक मिनट, तो तुम भी ठीक है, और तुम्हें ये आदमी दिखाई देता है? हाँ दिखाई देता है, तुम लोग जा सकते हो। हाँ अभी बताओ। मतलब मुझे जो दिखाई देता है उसमें मुझे हमेशा संशय ही रहता है, तो इसलिए उसके बाद जो है वो दिखाई देता है बोलने से हाँ ठीक है, मेरा जो है कल्पना पात्र नहीं है। तो पूछते हैं, वो जो आया था वो लड़का, वो आदमी पूछता है इससे, इनसे, आपको अभी भी दिखाई देता है? ये ये जो उनका उत्तर जो है हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। वो बताते हैं हाँ अभी भी दिखाई देता है, मगर अभी मुझे मालूम है वो सत्य नहीं है। हम लोग हमेशा क्या समझते हैं, ब्रह्मज्ञानी को ये जगत दिखाई देता है ना, ब्रह्मज्ञानी को ये जगत दिखाई देता है ना, ब्रह्मज्ञानी को ये जगत दिखाई देता है ना, यही जो है हमारा अंदर कीड़ा चलते रहता है। उत्तर क्या है, वो देखता हूं मगर मुझे मालूम है वो सत्य नहीं है। तो यहां पर भी क्या है, उन्माद तिमिरा दृष्टि उपलब्धम वस्तु तत् अपगमे, वो दोनों जो निमित्त को निकाल दिया, तो उसी दृष्टि से देखना है, वो निमित्त है, उस निमित्त को निकाल दिया तो तत् अपगमे अपि तथैव स्यात्, न तथैव स्यात्, न को वहां से जोड़ना पड़ेगा, तो वैसा नहीं रहता है, निमित्त भी निवृत्त हो जाता है। उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तत्वादेव तस्य, क्यों, वो जो वस्तु दिखाई दे रहा था वो किस कारण से, निमित्त के कारण से। कौन सा निमित्त, उन्माद आदि निमित्त के कारण से। तो निमित्त अपाये नैमित्तिकस्यापि अपायः, तो इसलिए वो बता रहे तस्मात्, इसलिए क्या है, आत्मविदः व्युत्थान व्यतिरेकेन न यथा कामित्वम्, आत्मज्ञानी के लिए जो है संन्यास को छोड़ के दूसरा कोई जो है यथा कामित्व चेष्टा हो ही नहीं सकता है, चेष्टा ही नहीं है यथा कामित्व के बारे में बात कर रहे हो तुम। उन्माद दृष्टि, टीका, उन्माद दृष्टि उपलब्धम गंधर्व नगरादि तिमिर दृष्टि उपलब्धम द्विचंद्रादि इति विवेकः न च अन्यति। तो उन्माद और दृष्टि और तिमिर दृष्टि, इससे क्या उपलब्धि होता है हम लोगों को यदि समझ में नहीं आया तो कहते हैं गंधर्व नगर, ये उन्माद दृष्टि जो है दिमाग काम नहीं किया तो कुछ भी होता है। तो मैं बताया था एक बार भी, तो दिल्ली ऋषिकेश से जो है हरिद्वार आके, हरिद्वार से जो है दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ के चेन्नई तक आना था, चेन्नई या दिल्ली आ रहा हूँ कहीं याद नहीं है। तो उसमें जाके मेरा जो बर्थ है ऊपर, क्योंकि गाड़ी जो है 11 बजे के ऊपर ही निकलता है, करीब करीब 11 बजे, तो मैं इतना टायर्ड था, मैं जाके ऊपर मेरा बर्थ में जाके लेट गया, और थोड़ी देर के बाद जो है शुद्ध दक्षिण वाले जो शुद्ध ब्राह्मण भाषा में जो है बात कर रहे हैं कुछ लोग। बोला अच्छा इतना लोग आ रखे हैं भाई, कान तो खुल नहीं रहा है मगर शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहा है, वो जो बात कर रहे थे। मुझे औरत पति को बोल रही है, पति पत्नी को बोल रही है, उनका जो है बहन को, सब स्पष्ट सुनाई दे रहा है मुझे, आंख तो खोल ही नहीं रहा है। मैं बोला चलो चलो ठीक है अभी नहीं, और जो है जितना भी बंद करके सो जाओ, टिकट, तो टिकट के लिए उठा दिया, तो उठ के देख रहा हूँ सब लोग जो है राजस्थानी लोग हैं और स्पष्ट हिंदी में बात कर रहे थे वो सब मेरा जो है दिमाग कहाँ से वो जो है उसको तमिल में, वो भी शुद्ध ब्राह्मण भाषा में जो है परिवर्तित करके समझा, समझ में नहीं आता। मगर वो नींद दोष है, तो उठते ही जो है वो स्पष्ट हो गया, वो कोई नहीं थे वहां पर।
तो मतलब तमिल के कोई नहीं थे, तो वैसा ही जो है वो निमित्त निकल जाने से तुरंत जो है उस निमित्त से जो होने वाला वो निकल जाएगा। हम लोगों का ये स्व अनुभव है। मेरा जो अनुभव बता रहा था, मतलब ऐसा हम लोगों को बहुत से अनुभव है। तो उन्माद दृष्टि उपलब्धम गंधर्व नगरादि, ऐसा उन्माद दृष्टि से जो होने वाला गंधर्व नगरादि क्या है वह, और ये जो तिम्र दृष्टि से उपलब्ध द्विचंद्रादि। दोपहर में सोते वक्त, जब बच्चे थे दोपहर में सोते वक्त कोई ऐसा बदमाश मामा लोग तो रहते ही हैं, तो हम लोगों को उठा देते हैं, चलो उठो 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 उठो, जाके ब्रश करके आओ। तो हम भी चलो सुबह उठ गया तो ब्रश करना ही पड़ेगा, तो जाके ब्रश करते, सब लोग हंसते रहेंगे वहां पर। तो हमें तो समझ में नहीं आता क्यों, ब्रश ही तो कर रहा हूँ। तो तब बाद में समझ में आता है वो जो दोपहर का नींद से हम लोग उठे हैं, रात का नींद से नहीं, है ना। तो ये ऐसा ही जो उपलब्धम द्विचंद्रादि सबको अनुभव है, ये भी वही बता रहे हैं। न च अन्यदिति, न च अन्यद कर्तव्यम इति एतत् सिद्धम, इति एतत् सिद्धम, दूसरा कुछ करना ही नहीं है उनके लिए, इसलिए व्युत्थान व्यतिक्रमे व्यतिरेकेन बता दिया है। व्युत्थान व्यतिरेकेन न च अन्यत् किंचित कर्तव्यम, व्युत्थान व्यतिरेकेन न च कामित्वम, व्युत्थान व्यतिरेकेन न च अन्यत् कर्तव्यम, ये दोनों के साथ संबंध करना। इति वैदिकम कर्तव्यम, ये जो है अन्यत् कर्तव्यम, अन्यत् कर्तव्यम मतलब दूसरा कुछ करने का ही नहीं है। मतलब क्या है, जो खाना पीना वो तो शरीर धारणा तो वो तो स्वीकार कर चुके हैं हम लोग। तो अन्यत् कर्तव्य मतलब क्या है, नीचे क्या बता रहे वैदिकम कर्म इत्यर्थ है। अन्यत् से क्या तात्पर्य है, वैदिकम कर्म। तो नो विद्यया अविद्यायाः सह भाव श्रवणात् विदुषोऽपि तन्मूल कामादिकं स्यात् एव इति तन्निमित्ता यथा चेष्टा स्यात् इत्यत आह। आप तो ठीक ही कह रहे हैं मगर गलत है, इसमें ये गलती है। वैदिक जो है विरोध इसमें आता है। क्या है, विद्यया अविद्यायाः सह, सहभाव श्रवणात्, विद्या और अविद्या दोनों जो है साथ साथ साइमल्टेनियसली एक साथ सहचारी होके जो है रहता है, तो वो जो है देख रहे हैं हम लोग। श्रवणात् विदुषोपि, इसलिए क्या है विद्वान के लिए भी क्या है, तन्मूल कामादिकम, तन्मूल मतलब अविद्यादि मूल कामादिकम, अविद्या के ही कारण काम, उसके कारण कर्म हम लोग देख चुके हैं। अविद्या मूल कामादिकम स्यादेव, निश्चय रूप से उनको भी होगा। इति तन निमित्ता, तन निमित्ता, अभी यहां तद, वहां पहले तद क्या है, तन मूल, उसमें तद क्या है, अविद्या है, और यहां तद क्या है, उसका जो कार्य काम, काम आदि निमित्ता यथा चेष्टा, क्योंकि अविद्या काम कर्म, तो तन्मूल काम मूल, आगे यहां पर तन निमित्ता काम निमित्ता, ठीक है। तो अविद्या मूल कामादिकम स्यादेव इति, कामादि काम निमित्त यथा चेष्टा स्याद इत्यतः, तो उनको जो यथेष्ट चेष्टा तो होगा ही है, बिल्कुल। तो आप जो है उसको बचाने के लिए कैसा प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो बता रहे हैं यत्तु, यहाँ कहाँ पर पता है ऐसा, अविद्या और विद्या दोनों सहचारी है, साथ साथ रह सकता है। तो बता रहे यत्तु विद्यां च यस्तत्वेदो बहिर्म सह इति न विद्यावतो विद्यया सह अविद्यापि वर्तत इति अयम अर्थः वर्तति। तो वो कहाँ से आ रहा है ये तो समझ गया वेदांती, सिद्धांती जो है समझ गया वो कहाँ किस आधार से प्रश्न पूछ रहा है। विद्यां च अविद्यां च यस्तत्वेदो बहिर्म सह, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। वहां पर क्या किए थे हम लोग, क्या है संस्कार जो है बहुत दृढ़ है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा जो है हम लोग विद्या ही मृत्यु का पार करते हैं हम लोग, तो तुरंत नहीं कंटस जो किया वही सही है। तो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, ये वाक्य वहां पर है। तो वहां जो है
विद्या और अविद्या का अर्थ ही हम लोग बदल दिए हैं। अविद्या माने जो है कर्म और विद्या माने उपासना, ज्ञानार्थक नहीं है। अविद्या माने कर्म और विद्या माने उपासना, यही तो हम लोग स्वीकार किए थे। यहां पर सीधा सीधा अविद्या मतलब अविद्या और विद्या मतलब विद्या, जो अर्थ में हम लोग स्वीकार किए है उसी अर्थ में ही स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी जो है दूसरा शाखा में दिखाई देता है। तो इसलिए उसी अर्थ में ही लेके बता रहे हैं, इति न विद्यावतो विद्यया सह अविद्या भी वर्तते। इसलिए यहां पर जो है ये जो बताए हैं वहां उसमें क्या तात्पर्य ये नहीं है विद्यावान का जो ज्ञानी है उनको विद्या के साथ अविद्या भी रहेगा, ये बात नहीं है। इति वर्तते, इति अयम अर्थ, इति न अयम अर्थ है, इति न अयम अर्थ है। फिर क्या अर्थ है वहां पर? कस्तर ही क्या अर्थ है वहां पर? तो यत्तु विद्यां चेति, टीका, यत्तु विद्यां चेति वचनम तस्य न अयम अर्थः इति तस्य इति शब्द अध्याहारेण वाक्यं योज्यम्। यत्तु विद्यां चेति वचनम, ये जो विद्या चेति ये जो वचन है, तस्य उसके साथ संबंध करके तस्य न अयम अर्थः, इस अर्थ में जो है जोड़ना चाहिए, यही अन्वय है। इति शब्द अध्यार, तस्य शब्द को जो है यहाँ पर अध्यार करके जो है समझ लाना चाहिए। इति योज्यम, ठीक है। एकस्मिन् इति भाष्य, एकस्मिन् पुरुषे येते न सह संबंधी संबध्येताम संबध्येयाताम इत्यर्थ, संबध्येयाताम इत्यर्थ। यथा शुक्तिकायां रजत शुक्तिका ज्ञाने एकस्य पुरुषस्य, एकस्मिन् पुरुषे एते, विद्या और अविद्या जो है साथ साथ रहता है, ये जो हम लोग श्रुति में देखा है। ये यदि जो कह रहे हो ऐसा जो है एक पुरुष में ये आप जो है दूसरा कुछ बता रहे थे यहाँ पर, एकदा इव, ठीक है। तो ये जो है विद्या, एकस्मिन् पुरुषे एते एकदा एव न सह संबध्येयाताम्, एक पुरुष में एक ही समय में जो है, वो शब्द जो है छूटा तो अनर्थ है। एकदैव वहां पर बिल्कुल होना ही चाहिए। इसलिए तर्कशास्त्र में जो है हम लोग संयोग समवाय को जो इतना जोर से समझाते हैं। ये जो है टेबल में है क्या, तो है बोल के बताया तो नहीं है, क्यों नहीं है? वो संयोग संबंध में है, समवाय संबंध में नहीं है, तो शब्द को स्पष्टीकरण करना पड़ता है। तो हम लोग कह रहे अभी ये है क्या, तो तब कहेंगे संयोग संबंध में टेबल में है, तो हम कहेंगे संयोग संबंध में टेबल के नीचे हिस्से में है, ऊपर हिस्से में नहीं है, तब भी जो है वहां पर परिवर्तन हो रहा है ना। तो वैसा यहां पर एकस्मिन् पुरुषे ये ते न सह संबध्येयाताम्, ये कह दिया, मतलब एक पुरुष में ये जो है नहीं रह सकता है। ऐसा यदि कहेंगे तो कौन, किनको जो है ज्ञानी कह रहे हैं हम लोग? ज्ञानी कौन है, विद्यावान कौन है? पहले जिनको जो है अविद्या थी, जिनका अविद्या निवृत्त हो गया, जिनका अविद्या निवृत्त हो गया वही विद्यावान, सही है। तो मुझ में जो अविद्या थी उसको निवृत्त करके अभी जो विद्या प्राप्त किया, एकस्मिन् पुरुषे, मेरे में ही तो दोनों था, तो दोष कहां पर है? एक आदमी में रहने से जो है दोष नहीं है, मगर यहां पर क्या कह रहे, एकधा एव, साथ साथ, साथ साथ नहीं रह सकते हैं वो। सह तो रहता ही है, साथ 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 मतलब एक रहने के बाद दूसरा आएगा ही है, वो निवारण नहीं कर सकते एक ही पुरुष में। मगर एक ही साथ
थोड़ा जगह पे जो है तुम रह जाओ, थोड़ा जगह पे मैं रह जाऊं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए वो शब्द को जो है अंग्रेजी में कहा था साइमल्टेनियसली, क्योंकि सहचारी को जो है ऐसा भी अर्थ हो सकता है, एक ही पुरुष में जो है भिन्न भिन्न काल में जो है सहचरित हो सकता है, वो भिन्न भिन्न काल में, भिन्न भिन्न देश में, भिन्न भिन्न वस्तुओं के कारण। तो ये सब निवारण करने के लिए एकदा एव, एक ही काल में वो निवारित कर दिया तो बाकी सब निवृत्त हो गया। तो इसलिए कह रहे एक कस्मिन पुरुष, एक ही पुरुष में क्या है, ये ते एकधा एव, एक ही समय में जो है न सह संबद्धि, ये जो है साथ साथ नहीं रह सकता है। यथा ऐसा उदाहरण देता हूं, यथा शुक्तिकायाम, हाँ ये कथा एव जो शब्द है वो छूट गया है, इसलिए दो बार उसको पढ़ा दिया। तो एक कथा एव वो नहीं है, तो जो है थोड़ा मतलब सहा को जो है हम लोग तब एक कथा एव अर्थ में लेके जाके घटाना पड़ेगा, साथ साथ नहीं रह सकता है बोल के हम लोग उस अर्थ में घटाना पड़ेगा, मगर एक कथा एव स्पष्ट हो जाएगा। तो उदाहरण क्या है, यथा शुक्तिकायाम रजत शुक्तिका ज्ञाने एकस्य पुरुषस्य, तो ठीक है। उदाहरण क्या है, हम लोगों के लिए जो है हम लोगों के पास शुक्तिका है, तो सीप में जो है ये सीप है, ये ज्ञान हो गया है, हाँ वो तो है ही है, तो ये सीप है, ये ज्ञान हो गया है। तब उसमें ही जो रजत दिखाई दे रहा था हम लोगों को, उसमें जो रजत दिखाई दे रहा था, ये सीप है, ज्ञान के पश्चात रजत के साथ हो सकता है क्या? शुक्तिका में मात्र शुक्तिका ज्ञान होता है, उसके बाद वो शुक्तिका ज्ञान होने के बाद जो है रजत युक्त शुक्तिका ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे एक कस्य पुरुष से, किसी को जो है एक कथा एवं एक ही समय में वो दोनों शुक्तिका और रजत जो है एक ही साथ में एक ही विषय में नहीं रह सकता है। यद्यपि भले जो है शुक्तिकायाम रजत बुद्धि अपि, वही सीप में जो है ये चांदी है, ये बुद्धि हो सकता है, मतलब सीप का बुद्धि नहीं वहां पर। जब सीप हो गया तब चांदी का बुद्धि नहीं है, तो एक दूसरे को निवृत्त कर देता है, वे दोनों एक साथ साथ नहीं रह सकता है। तो इतने देर तो हो गया, हाँ तुम जो है मेरे ऊपर सवारी कर रहा था, तो चलो साथ साथ रह जाओ, कोई बात नहीं है, ये बात नहीं हो सकता। तो एकस्य पुरुषस्य काल भेदेन स्थितयोः अपि एकस्मिन् पुरुषे साहित्यं तदर्थम इत्यर्थः। काल भेदेन स्थितयोः अपि, तो दो काल में जो स्थित है क्या है, एकधा एव, उसको जो है दूसरा ढंग से बता रहे, उस एक ही समय में, अभी एक काल भेदेन स्थितयो अपि एतयोः, एतयोः ये क्या है, एतयोः ये जो विद्या और अविद्या, ये जो विद्या और अविद्या जो है एकस्मिन् पुरुषे साहित्यम, एक ही पुरुष में जो है साथ साथ रहना जो है नहीं हो सकता है, इति तदर्थः इत्यर्थ। ननु काल भेदेन साहित्यम हो सकता है, एकधा एवं नहीं हो सकता है, तो इसलिए काल भेदेन साहित्यम ठीक है, एकधा एव साहित्यम नास्ति। ननु इदम साहित्यम, आप जो सहचारी तो बता रहे, साहित्य जो बता रहे वो क्या है, साथ साथ रहने वाला साहित्य, न स्वरूपम किंतु एककाले साहित्यम स्वरसम इति आशंक्य। तो नहीं स्वरसम, वहां पर साहित्यम न स्वरसम, यहाँ साहित्य जो है उसका स्वभाव नहीं है, उसका मुख्य अर्थ नहीं है, उसका जो है तात्पर्य नहीं है यहाँ पर, किंतु एककाले साहित्यम स्वरसम, साहित्य जो है यहाँ पर उसका स्वभाव ऐसा नहीं कह रहे हम लोग, मगर एक काले साहित्यम, एक काल में जो है वो साथ साथ रहता है, हमेशा साथ साथ रहेगा ये बात नहीं है,
एक काल में साथ साथ रहता है। विद्याम च विद्याम च इति आशंक्य, उस आशंका को कह रहे श्रुत्यंतरे विद्या अविद्ययोः साक्षात साहित्यस्य असंभव उक्तेः। हमेशा नहीं रह सकता है, कुछ समय तक तो रह सकता है, कुछ अंश में रह सकता है, कुछ स्थान में हो सकता है, ये बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दूसरा श्रुति में क्या है, विद्या और अविद्या कभी भी साहित्य नहीं प्राप्त कर सकता है, सहभवन कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कह रहे असंभव उक्ते है, संभव ही नहीं है, उसके बारे में बात ही मत करो। इसलिए उत्तम एव साहित्यम ग्राह्यमिति। इसलिए जैसा हम लोग जो कहे हैं वैसा साहित्य ठीक है। मतलब एक समय में साहित्य यहां पर तब क्या है, एक पुरुष में रह सकता है वो साहित्य हो सकता है, एक पुरुष में एक काल में नहीं हो सकता है, ये भेद है वहां पर। इति इसलिए उत्तमेव साहित्यम, पहले जो है साक्षात साहित्यम असंभव बताया है, और आगे जो है उत्तमेव साहित्यम ग्राह्यम बताया है। साहित्य को स्वीकार नहीं करना असंभव है, वो साहित्य को ग्रहण करना संभव है। तो कैसा दोनों जो है एक साथ में हो सकता है। तो एक में क्या है, एकदा एव, दूसरे में क्या है, एकस्मिन। तो एक में जो है काल संबंधी और दूसरा में क्या है, पुरुष संबंधी। क्यों, वहां अविद्या मृत्युम, क्या बताया, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, समान कर्तृकयोः पूर्व काले त्वा, वो त्वा प्रत्यय जो है समान करता है, पहले एक काम किया है उसमें त्वा जोड़ा जाता है, बाद में जो करता है उस वही जो है पहले भी करता है। तो इसलिए साथ साथ रहता ही, ये श्रुति भी स्वीकार नहीं किया यहां पर ही, इसलिए वो भी याद रखने का है। साहित्यम दूरमेते, दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता इति ही काटके। कठोपनिषद में वही तो बता रहे हैं, वो जो श्रुत्यंत्र में विद्या विद्या जो है साक्षात साहित्य नहीं है, वो कहाँ पर, कौन सा श्रुत्यंत्र, कठोपनिषद को जो है व्याख्या है, वाक्य है वो, तो ले रहे हैं दूरमेते विपरीते विशूचि। ये जो विपरीत विषय जो है दूर ही है, अविद्या और विद्या को जानते हैं वो साथ साथ कभी नहीं रह सकता है। तस्मात् विद्यायाम सती, विद्यायाम सत्याम अविद्यायाः संभवो न अस्ति। तस्मात् न वहां पर, हाँ, तस्मात् विद्यायाम सत्याम अविद्यायाः संभवो न अस्ति। इसलिए क्या है, विद्या हो गया तो उसके बाद वहां पर अविद्या का संभावना भी नहीं है। विशूचि, विशूचि का अर्थ क्या है, विश्वगमने विरुद्धे इत्यर्थ। विरुद्ध अर्थ में विशूचि वहां पर बताए थे ना, तो उसके लिए बता रहे हैं, तो विरुद्धे इत्यर्थ। अस्मिन् अपि मंत्रे अविद्या मृत्युम तीर्त्वा इति, यहां पर भी जो है अविद्या मृत्युम तीर्त्वा इति उत्तरार्ध पर्यालोचनया अविद्या विद्या उत्पत्ति हेतुत्व अवगमात् तयोः कालभेदेनैव सहत्वम् इति आह तपसा इत्यादिना। तो यहां पर भी क्या है, अविद्या जिनमें था उन्हीं में जो है विद्या उत्पन्न हुआ है, अविद्या नष्ट हो गया तत्काल। इसको लेके क्या है, काल भेदेन, सहत्व तो एक में तो रहेगा ही है, एक में तो रहेगा ही है। तीर्थवा उसको लेके यहाँ पर तीर्थवा उस शब्द के आधार पर क्या बता रहे, काल भेदेन सहत्वम, काल भेद से जो है तीर्थवा का जो है व्याख्या हो, काल भेदेन सहत्वम जो है हम लोग स्वीकार करें तपसा इत्यादिना। यद्वा गुरु उपासनम तपसी, गुरुपासनम तपसी के द्विवचन, गुरुपासना तपसी अविद्येति उच्यते। यद्वा
या तो गुरु उपासना तपस इत्यादि को जो अविद्या इस अर्थ में जो है कहा गया है। तयोश्च श्रवण काले अनुष्ठेयत्वाद विद्योत्पत्ति काले एकस्मिन् तयोः साहित्यम अस्ति इत्यर्थान्तरमाह। वो क्या है, गुरु उपासनादि तपस इत्यादि क्या है, अविद्या ही है, अविद्या काल में ही बन सकता है। तो इसलिए क्या है, तयोश्च हम लोग जो है गुरु तत्व को मुख्यत्व देने के लिए, क्योंकि वेदांत जो है नहीं तो तुम में एक असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म का जो है बात आ जाता है, इसलिए क्या है वहां पर हम लोग न अद्वैतम गुरुना सह इत्यादि शब्द को जोड़ते हैं, क्योंकि ये सुनते सुनते ही अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मान लेते हैं और तुम और मैं एक ही है बोल के बताने लग जाएगा। तो उसको निवारण करने के लिए यहाँ पर बताए हैं। तो और ब्रह्मज्ञानी लोग अविद्या को जो है कायम रखते हैं, क्यों, शिष्य को शिक्षा देने के लिए। जैसा जो है एक ग्रंथ लिखने के लिए अविद्या को तो कायम रखना पड़ता है कुछ तो, कुछ समझ में तो, क्योंकि भार क्यों उठाएंगे वो। ये जो लिखने का पहले भी देखे थे हम लोग इसमें भी, तो इस ये सब लिखना है तो उनके लिए जो है अपने स्वस्थिति से बाहर आना ही पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, पूर्व पक्षी को जो उठाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, ये सब अपना करुणा से जो है वो लोग कर रहे हैं। जैसा वो भी गुरु उपासनादि तपस इत्यादि जो उनके लिए जरूरत नहीं है, मगर हमको सिखाने के लिए वो जरूरत है, स्वाभाविक हो जाता है हम लोग को जो है हम लोग के ऊपर करुणा वर्ष जो करने के लिए। तयोश्च श्रवण काले अनुष्ठेयत्वात्, वो क्या है, तयोश्च गुरु उपासना तपस इत्यादि जो है श्रवण काल में अनुष्ठेय, निश्चय रूप से अनुष्ठेयत्व, उसमें संशय ही नहीं है, अनुष्ठेयत्वात् विद्योत्पत्ति काले, मगर ज्ञान जब हो गया है, एकस्मिन् तयोः साहित्यम, एकस्मिन् तयोः साहित्यम अस्ति इति। यहाँ पर क्या है, तयोश्च श्रवण काले अनुष्ठेयत्वात् विद्योत्पत्ति काले एकस्मिन् तयोः साहित्यम अस्ति इत्यर्थः। एक अर्थांतरम, विद्योत्पत्ति काले, जो विद्योत्पत्ति काले उस समय में जो है साहित्य रहता है उसको स्वीकार कर सकते, क्योंकि अभी श्रवणादि कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तब जो है हो रहा है, निवृत्त हो रहा है उस अर्थ में, नहीं तो जो है वहां पर साहित्य को अभी खंडन करके जो है साहित्य को सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए अर्थांतर। तो इसको जो है ऐसा भी समझ सकते हैं, मतलब उस क्षण में, उस एक क्षण के, क्योंकि उत्पन्नम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति कहा है ना, उस आधार पर जो है यहाँ पर एक क्षण के लिए जो है ये भी साथ है वो भी साथ है, ये उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो रहा है साथ साथ, उस अर्थ में जो है स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।